चलो 2 घंटे में ट्रेन है, मैं तुरंत निकलना पड़ेगा। दादा इतनी जल्दी आप, मतलब आज ही तो वो रजिस्ट्रेशन कराना है ना, नए घर का शिफ्टिंग करनी है, अकेले अरे कैसे? गुड्डी अब तू लेक्चर मत दे। वहाँ फोन पे पहले ही पापा ज्ञान की गंगा बहा चुके हैं। उनको क्या है, वो तो कहते लवी कैंटीन छोड़ दे, कैंटीन छोड़ दे। रहे हलवा है क्या, हमारा काम है वो। हम माना हमारी तेरी तरह एसीएस वाली जॉब नहीं है, पर ये काम भी हमारे लिए जरूरी है ना। और टाइम पास थोड़ी करें, हम तो काम कर रहे हैं ना। दादा हम वैसे नहीं सोचते आपके बारे में, हम सिर्फ इसीलिए कह रहे थे क्योंकि ये शिफ्टिंग वगैरह को लेकर टेंशन में थे तो। हाँ अरे नहीं, तुझे नहीं, वो तो ऐसे ही पापा पे गुस्सा थे तो ऐसे ही बकर बकर कर रहे थे, तुझे नहीं। पर गुड्डी तू समझ रही है ना, हम यही इतने दिन से तुझे समझा रहे थे कि तू अब इतनी दूर आई है तो तुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा। खुद को तैयार करना पड़ेगा ये सब कुछ अकेले करने के लिए, और तू कर लेगी। जैसे आज सुबह तो ऑफिस के लिए अकेले निकली, पहुंच गई ना। हम नहीं थे साथ तो भी क्या हुआ, सब हो गया ना ठीक से। कर लिया तूने और तू आगे भी करेगी। और ब्रोकर से बात कर ली मैंने, वो तुझे रजिस्ट्रेशन के लिए साथ ले जाएगा। तू एक काम कर, अपना बैग ले और सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब डाल दे। रास्ते में है, आता होगा, सब याद से डाल दे, कुछ भूलना मत। नीचे मिलते हैं। हाँ मम्मी। अरे ऐसे कैसे लवी वापस आ रहा है? रजिस्ट्रेशन तक ना हुआ है गुड्डी के घर का। मुंबई घूमने थोड़ी भेजा है लवी को। आप शांत हो जाइए, कर लेगी वो, सब ठीक हो जाएगा। अरे लवी को आना जरूरी होगा, उसका भी तो काम है यहाँ पर, वरना ऐसे थोड़ा ना छोड़कर आता गुड्डी को वहाँ। मम्मी पापा को समझाओ ना कि हम संभाल लेंगे, बस रजिस्ट्रेशन का काम ही तो है, छोटी सी फॉर्मेलिटी हम कर लेंगे। और वो ब्रोकर है ना हमारे साथ, वो मदद कर देगा हमारी, रोज का काम है उसका। आज का दिन वैसे भी काफी खराब गया है, इससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है, सब ठीक ही जाएगा। हमको पता है गुड्डी तुम कर लोगी, तुम रखो, हम देखते हैं यहाँ। जी। ऑटो। गुड्डी ब्रोकर को मैंने बता दिया है, वो आसपास के सारे लोकल मार्केट तुझे बता देगा और सब सामान का लिस्ट भी दे दिया है। गुड्डी तेरी जिद थी, तुझे करना था ना ये सब, तो कर अब। निपट अपने मकड़ियों के जालों से। तथा हमें पता है कितना भी हम कहे आप चिंता तो करेंगे ही, पर हम कह रहे हैं आपसे हम सब कुछ संभाल लेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जरा भी तकलीफ होने देना तूने खुद को गुड्डी। तो याद रखना, हम क्लास लगा देंगे तेरी। उड़ाओ भाई, वरना ट्रेन छूट जाएगी। स्टेशन पहुंच के फोन करना। नमस्ते। नमस्ते। आपके वो ब्रदर सर निकल गए क्या? उन्होंने फोन पर बोला था मुझे, उनको जल्दी निकलना है। एक्चुअली वो झांसी में अर्जेंट काम आ गया उन्हें, इसलिए निकल गए। अच्छा, तो ये शिफ्टिंग विफ्टिंग सब आप अकेले संभाल लेंगे? कड़क। चलिए मैडम, जास्ती टाइम नहीं अपने पास, गर्दी मिली, लेट हो गए था तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद हो जाएगा। जल्दी आइए, ऑटो 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 ऑटो। ए ऑटो, ए रुक, ऑटो ऑटो। मैडम इस टाइम पे कोई नहीं जाएगा, ऑफिस का ट्रैफिक लगता है, कोई नहीं जाएगा, इनको मालूम है। आप एक काम करिए, बाइक पे आ जाइए, अपने को साथ में एक ही जगह जाने का है ना, तो साथ में पहुंचेंगे, मतलब बनेगा। नहीं दो, अभी ऑटो मिल जाएगा, ऑटो ऑटो भैया। मैडम समझा करो, शाम का टाइम है, सच में कोई नहीं जाएगा। आप आइए, बैठिए। भाई वो एक्चुअली हम अपने दादा के पीछे ही बैठे हैं बाइक में आज तक तो। देखिए मैडम, मैं आपका कोई छावा नहीं हूँ, बाइक पर मैं आपको लतार मारने नहीं ले जा रहा हूँ। आपका भी काम है, मेरा भी काम, इसलिए बोल रहा था। 7 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा, हा? मैं वही मिलूंगा आपको। आपको जैसे आना है, चल के आना है, लुढ़क के आना है, जैसे आना आप आइए, हाँ? सोच लीजिए।
ऑटो सुनिए भैया, भैया सुनिए, ये आगे। अरे भैया सुनिए, दादा रुकिए ना भैया, अरे रुक जाइए ना भैया यार। ये लीजिए, थैंक यू। पहुंच गए, 7 बजे से पहले पहुंच गए। चलिए। हाँ तो अभी एक कटिंग चाय टिकाओ और वापस जाओ मैडम। वो तो गए। गए मतलब कौन गए? फ्लैट के ओनर, उनका भी तो साइन लगेगा ना। आधे घंटे तक वेट किया आपका इधर और गए। बहुत भड़क गए थे वो। बोले जो रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम पे नहीं आई वो टाइम पे भाड़ा देगी कि नहीं देगी क्या मालूम। अंकल वैसे एकदम कड़क नारियल है, अभी तो आपको फ्लैट देने का ही नहीं बोल रहे। अरे पर आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हम ट्रैफिक में अटके थे? आपने हमें 7 बजे से पहले आने बोला ना, तो आ गए हम 7 बजे से पहले। आप प्लीज उन्हें कॉल कीजिए ना, आसपास ही होंगे, आ जाएंगे। आप बताइए कि हम आ गए अभी। मैडम अभी ये फ्लैट भूल जाओ। एक जन को पहले उन्होंने वेटिंग में रखा हुआ था, अभी इधर मेरे सामने डील फाइनल करके गए वो। क्या? किसी और को घर दे दिया मतलब? मुझे हमें जगह चाहिए और टोकन मनी दिया था हमने। हाँ सॉरी मैडम, उन्होंने आपका टोकन मनी भी लौटाया है। वैसे तो अच्छे इंसान है इसलिए पैसे दे दिए, वरना लोग डील कैंसिल होने पे पैसा लौटाते नहीं है। ये लीजिए, आपका ये घर तो गया मैडम, सॉरी। पर हमें रहने के लिए जगह तो चाहिए ना भोसले जी, हम आपके भरोसे रुके हुए थे। कोई दूसरा घर अरेंज करके दे दीजिए ना हमें। मैडम आज तक किसी को इतना मुंबई दर्शन नहीं कराया जितना आपको कराया है मैंने। आपको कोई घर जमा ही नहीं, जो जमा उसका रेंट नहीं जमा, तो अभी क्या करने का? कुछ बजट बढ़ा सकते हैं आप तो मैं कुछ करता हूँ, नहीं तो आपके बजट में अभी मेरे पास कुछ नहीं। बढ़ेगा बजट। पूरी देख लिया, रजिस्टर पे एंट्री जितनी होगी पूरी नोट कर। एक्सक्यूज, हमें आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। वो कल जिस घर में हम शिफ्ट होने वाले थे ना, वो डील एंड टाइम पे कैंसिल हो गई है। तो जब तक हम एक नया घर नहीं देख लेते, 2 दिन एक्स्ट्रा रुकने दे सकते हैं आप हमें यहाँ प्लीज? मैं आपकी बात समझता हूँ, पर आपकी कंपनी ने इतने दिन की ही पेमेंट की आपके यहाँ पे रहने के लिए। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। कितना होगा पर डे? मैम वैसे आप ACS एम्प्लॉय हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पर डे आपको 6500 लग जाएगा मैम। 6500 एक दिन का 6500? इसमें 18% टैक्स भी लगेगा, तो मैम आपको टोटल हो जाएगा 7670 पर डे। और अगर 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा तो 15340? इतना तो पूरे महीने का रेंट था हमारा। हाँ मैम, पर आपको वो घर नहीं मिला ना। और अगर 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया तो 5 दिन का 38,350? एक सेकंड, घर से लेकर आए थे 39,100, उसमें से 1200 खर्च हो चुके हैं, बचा 38,100। 15,000 रेंट पे जाएगा, 15,000 डिपॉजिट भरना है, 8,100। 8,100 में रहना खाना पीना सब कुछ यहाँ पर 700-800 के रेंज में कुछ रूम रहने लायक मिलेगा हमें? मैम वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा, सॉरी। ये तो रहने लायक ही नहीं है। अब एक्सक्यूज मी, वो कोई छोटा सा भी कमरा हो आपके पास 1,000 रुपए पर डे तक तो भी चलेगा हमें? मैम यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, बट कुछ होटल्स हैं जहाँ पे घंटों के हिसाब से रूम मिल जाते हैं। पर जाने दीजिए मैम, क्या बोलूं, सिंगल लड़की के रहने के लायक जगह नहीं है वो। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उधर, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो मैं आपकी बुकिंग करवा दूंगा।
मैं वैसे भी 1-2 होटल्स में मैनेज कर लेता हूँ बुकिंग्स। मैम मुझे इंक्वायरीज आ रही हैं बुकिंग्स की, तो फुल हो जाएगा। तो अगर आपको रहना है तो आप प्लीज मुझे अभी बता दीजिए। ओके मैम, सो कल सुबह का आपका 11 बजे का चेकआउट रखिए। गुड्डी, घर का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब होगा? कल तो नए घर में जाने की तैयारी चल रही होगी। हो गया। गुड्डी, ये सिर्फ हम हाँ काय बोल रही हो? क्या बात है? नहीं पापा, सब सेट है, कुछ नहीं हुआ है, हो गया सब। देखो गुड्डी, यहाँ नेटवर्क पूरा आ रहा है, लेकिन तुम्हारी आवाज कम आ रही है। बताओ क्या दिक्कत हो गई? क्या हुआ है? स्पीकर पर डालो। गुड्डी, हम पूछ रहे हैं ना, बताओ बात क्या है? हम जो कल जिस घर में शिफ्ट करने वाले थे वो हमारे हाथ से निकल गया पापा। कहा? अरे ऐसे कैसे हाथ से निकल गया? क्या बात हो गई, बताओ। हाँ पापा, हमारी कोई गलती नहीं थी। वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचने में थोड़ा, मतलब हम लेट नहीं हुए, लेकिन ट्रैफिक बहुत थी तो हमें पहुंचने में देरी हो गई। फिर भी 7 बजे से पहले पहुंच गए, पर वो जो लैंडलॉर्ड थे ना, वो बहुत पहले से वेट कर रहे थे, तो उन्होंने किसी और को फ्लैट दे दिया। हमने मनाने की बहुत कोशिश की, पर गुड्डी, बड़े शहरों में भीड़ भड़का ट्रैफिक ज्यादा होती है बेटा, तुम्हें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था ना घर से। हाँ, इतने बड़े शहर में हमारी गुड्डी कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? हाय तो वो काय का मचा रखा है। अब सोचो आगे क्या करना है। गुड्डी, तुम जिस गेस्ट हाउस में ठहरी हो ना, वहीं पे रुक जाओ थोड़े दिन। हाँ, वहीं पे। पापा दिन का 7,500 है वो। हाँ, 7,500 एक दिन का? मखमल को कमरा है का? कतई लूट मच रही है। अरे 7,000 में तो सिविल लाइंस में बड़ो सो घर मिल जाए, महीना भर के लाने। पापा, कल सुबह हमें यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने बुकिंग ऑलरेडी किसी और को दे दी होगी, और यहाँ रुकेंगे तो 35 से 40 हजार खर्च हो जाएंगे हमारे। घर ढूंढने में हमें कम से कम 5-6 दिन और लग सकते हैं पापा, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम। और यहाँ आसपास जितने भी मकान है वो इससे ज्यादा महंगे हैं। पर गुड्डी, घर मिलने तक तुम कहाँ रहोगी? और वहां से कल निकल कर कहाँ जाओगी? गुड्डी, एक काम करो, वो मैनेजर बाबू है ना, उनसे बात करो ना, समझाओ उन्हें, थोड़ा रिक्वेस्ट करो। हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, बात कर चुके हैं उनसे। कैसे बदतमीज लोग हैं, अकेली लड़की को रास्ते में भटकना पड़ेगा। पापा, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस अपने पैसों से मतलब होती है। पापा, हम हमारी तरफ से जो हो सकता है हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं पूरी, ठीक है? अब चिंता मत कीजिए। गुड्डी, तुम बस हमारी बात सुनो ध्यान से। हम तुम वही रहोगी उसी गेस्ट हाउस में। हम बतौलेबाजी करेंगे वो लोग कि बुकिंग है, कमरा ना है, लेकिन एक ना एक कमरा जरूर होगा। और सुनो, जो पैसे है ना तुम्हारे पास, उन्हें संभाल के रखो, किसी न किसी चीज के लाने काम आएंगे तुम्हें। और जो किराया जो है ना, उसका इंतजाम हम कर लेंगे। लेकिन तुम घबराना नहीं गुड्डी, घबराना नहीं। राधे, तुम लवी को कॉल लगाओ और उससे कहो तुरंत से पहले मुंबई का टिकट कटाए। हाँ? और राधिका के पास जाए जल्दी। पापा, हम कह रहे हैं आपको फिक्र कर। अरे ये तुरंत एक दिन में घर भी नहीं मिलेगा गुड्डी को। जे लवी का फोन तो लगातार बंद आ रहा है। वैसे तो पूरा दिन फोन पे लगा रहता है, जरूरत के वक्त नील बटा सन्नाटा। कुछ सोचेंगे, कोई तो तरीका ढूंढना। क्या तरीका सुमन? हाँ बताओ ना, कोई गुरु मंत्र है तुम्हारे पास? वो कह रही थी उसे गेस्ट हाउस कल छोड़ना पड़ेगा, कोई जगह नहीं है उसके पास रहने के लाने, रास्ते पे रहेगी का? राधे, राधे गुस्सा हो नहीं, शांत दिमाग से कोई समाधान सोचो। लकी, दुकान के गले में कितने पैसे हैं? 6,000 के आसपास। 2,000 हम ले आएंगे, बिरजू दादा पे उधारी है हमारी। 6 और 2 8,000 और जुगाड़ने होंगे। हम 2-4 जन को कॉल करते हैं। हम लवी को फिर से ट्राई करते हैं।
ओके, तभी आई वॉज वंडरिंग कि राधिका ने इतनी रात को कॉल क्यों किया। I'm so sorry, मैम। I mean समीक्षा, वो एक्चुअली हमें नो इट्स ओके। प्लीज कुछ कीजिए ना, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और इतने कम टाइम में हम कुछ अरेंज भी नहीं कर पाएंगे। सी राधिका, पहले ना कभी ऐसे हुआ नहीं है, इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब कंपनी पॉलिसीज तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, पर कल ऑफिस आवर्स में देखते मैं कुछ कर सकती हूँ तो ठीक है। जी थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बजट में तो है ये, पर शेयरिंग विद 1 पर्सन। जगह घर में नहीं, दिल में होनी चाहिए। मखमल का कमरा है मेरे पास तुम्हारे लिए, कहो तो आज रात शिफ्ट कर दूं। घर का एड देखा आपका, उसका रेंट कितना रहेगा? मेरा बॉयफ्रेंड भी साथ में चिल करता है, तुम शेयर तो कर पाओगी ना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग बेबी। लखन दद्दा, मुंबई बड़ो शहर है, घर ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। आप कोशिश कीजिए ना, किसी तरह भी 5,000 तक खींच पाए तो। जी मैं फोन करता हूं। हाँ, अब तुम्हारी बुद्धि में बात बैठी। काहे मना कर रहे थे गुड्डी को मुंबई जाने से? जे आंसू बचा के रखो, क्योंकि अभी शुरुआत है। बस ठीक है, हम है ना, हम कोशिश कर रहे हैं, हम संभाल लेंगे। तुम जे रोना बंद करो। मिश्रा जी, मम्मी आप टेंशन में अपनी हालत खराब मत करो प्लीज। तुम अकेली हो ऐसा मत सोचना, हम सब हैं तुम्हारे साथ, कुछ करेंगे। खाना खाया तुमने? मम्मी यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए थोड़ी बैठेंगे हम अभी। गुड्डी, तुम यहीं रहोगे गेस्ट हाउस में? कर रहे हैं कुछ इंतजाम, कोई जुगाड़ मैया की जाए करेंगे। इतनी महंगी जगह यहाँ नहीं रह सकते हम। गुड्डी तो क्या सड़क पे भटकती फिरोगी? कह रहे हैं ना कर रहे हैं इंतजाम, वहीं रहोगी तुम। और गुड्डी, 2 मछली तुरंत खाओ तुम, और पानी सुड़ करके पियो, हम फोन पर हैं। वैसे बजट में घर तो मिल रहे मम्मी, लेकिन ना सारे मीरा रोड में है। वहां से ऑफिस जाने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे रोज के बेसिस में, हालत तो पतली हो जाएगी हमारी बिल्कुल। अरे 5 घंटे रास्ते में रहोगी तो घर पे कब रहोगी गुड्डी? 1000 का मिल रहा है ठीक है गुड्डी, पर कमरा तो माचिस की डब्बी जैसा है, हर तरफ से बंद। वहाँ सांस कैसे रहोगी कैसे तुम गुड्डी? घुटन होगी तुमको। मम्मी बाकी सब लोग जैसे रह लेते वैसे रह लेंगे ना हम। हमारे बजट में कोई कायदे की जगह मिल रही होती तो वो ले लेते, पर अभी यही ऑप्शन है हमारे पास। अब थोड़ी देर सो जाओ गुड्डी, 5 बज रहे हैं, 2 घंटे में वापस उठना है तुमको। अब इतना मेहनत किया है तुमने, तो थोड़ा किस्मत पे भी छोड़ दो। कल नया सवेरा होगा गुड्डी, तो सभी के लिए होगा, तुम्हारे लिए भी होगा। बस जे उम्मीद रखना।